मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 5 रीड करेंगे ईवीएस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज क्या होती हैं? देखिए, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जो मतलब हम हमारे मैन मेड नहीं होती है, जो हम इंसान पैदा नहीं करते हैं, जो नुकसान प्रकृति के तरफ से होता है, उसको बोलते हैं हम नेचुरल कैलेमिटीज। ठीक है, जो आपदाएं एकदम से आ जाती हैं। आप सभी को पता होगा, एकदम से जैसे बाढ़ आती है, ठीक है। अर्थक्वेक मतलब जो नुकसान हो जाता है, जो हमारा अर्थक्वेक भूकंप को बोलते हैं, उसको वो एकदम से आ जाता है। सुनामी जो होती है वो एकदम से आ जाती है। साइक्लोन जो होता है वो एकदम से आ जाता है। तो इन सब चीजों को हम बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटीज, जो एकदम से आ जाती हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से एकदम से आ जाती हैं और जो हमारा बहुत नुकसान कर जाती हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। तो इनमें अपन देखेंगे कि इनमें क्या क्या आता है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, फ्लड्स के बारे में, वॉल्केनो के बारे में, सुनामी, साइक्लोन्स, ड्रॉट, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे और इनसे हमें कैसे बचना है उसके बारे में हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले अर्थक्वेक देखेंगे, भूकंप कैसे आता है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है कि भूकंप आता है तो हमारा बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो ये कैसे आता है अब हम ये देखेंगे। देखिए, अर्थक्वेक हैपन व्हेन रॉक डीप इनसाइड द अर्थ शिफ्ट्स एंड क्रैक्स और फॉल्स अपीयर अलोंग वीक पॉइंट्स ऑन द सरफेस। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ। देखिए, क्या होता है कि अर्थ में जब पृथ्वी में जब हीट पैदा होती, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, तब क्या होता है कि जो बहुत अंदर अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, वो शिफ्ट होती हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से टकराती हैं और टकराने से जो उनके वीक पॉइंट्स होते हैं, जो कमजोर पॉइंट्स होते हैं, कमजोर हिस्से होते हैं, वो टूटने लगते हैं। तो वो टूटेंगे तो क्या होगा, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि पृथ्वी हिलेगी। ठीक है, अर्थ हिलेगी। तो इसी वजह से भूकंप आता है। ठीक है, तो वो क्या उसमें क्या रिजल्ट होता है कि वो बाहर हमको दिखाई देता है। जो उसकी प्रोसेस होती है वो अंदर होती है, लेकिन वो बाहर हमको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये होता है अर्थक्वेक। और इसी की वजह से देखिए, आपको इस लेसन में उसमें आपको पिक्चर दिख रही होगी कि अर्थक्वेक इतना ज्यादा नुकसान कर देता है। अगर ज्यादा भूकंप आ जाए तो वो बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है। और अर्थक्वेक की को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसको हम बोलते हैं सीस्मोग्राफ। ओके, अर्थक्वेक रिचर स्केल होती है, उससे भी नापा जाता है। When the magnitude of the earthquake is 5 or greater than 5, it is considered high. अगर इसमें 5 और 5 से ज्यादा मैग्नीट्यूड आता है तो वो बहुत ज्यादा अर्थक्वेक कहलाता है। The earthquake that struck Gujarat on 26 January 2001. 26 जनवरी को गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था, उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 7.1 था। ओके, तो ये सबसे ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक था, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था। अब देखेंगे हम सुनामी। सुनामी जो है वो एक बवंडर होता है। बवंडर मतलब जो समुद्र की लहरें जो उठती हैं, जो बहुत भयंकर लहरें उठती हैं। ये देखिए, ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। तो समुद्र की जो लहरें उठती हैं बहुत ज्यादा और जो हमारे सिटीज में अंदर आ जाती हैं, उसको बोलते हैं सुनामी। ठीक है, जो वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा ह्यूज होती है, और जिससे ये सुनामी आती है। सुनामी एक जापानीज वर्ड है, जो बहुत ज्यादा, जिसका मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली लार्ज वेव्स, मतलब बहुत ही ज्यादा लंबी बड़ी वेव्स। ठीक है, तो ये किसमें, देखिए सीज जो समुद्र होते हैं उनमें आती हैं। और ये क्या होती है कि ये जो सुनामी होती है, ये बहुत ज्यादा इनकी वेव्स जो होती हैं बहुत ज्यादा ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठ के ये जो सिटीज के अंदर जो पानी भर जाता है, फ्लड एकदम से आ जाता है, ये इस वजह से आती हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे साइक्लोन। साइक्लोन बवंडर को बोलते हैं। जो ये समुद्र में जो ये बवंडर दिख रहा है आपको गोल गोल, ये चक्रवात बोलते हैं, हम इसको चक्रवात भी बोल सकते हैं। तो ये जो चक्रवात होता है ये समुद्र में ही उठता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो साइक्लोन होता है ये तेजी से बढ़ता है, और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत बारिश भी होती है, फ्लड की स्थिति बन जाती है। फ्लड क्या होता है,
बाढ़ होती है। नेक्स्ट टॉपिक फ्लड ही होता है, फ्लड ही है। देखिए फ्लड का मतलब सीधा सीधा बाढ़ होता है। तो बाढ़, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आती है, ये सबको पता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो जहाँ पे रिवर एरियाज हैं, ठीक है, मतलब जो नदी वाले एरियाज है, नदी जिनसे सटी हुई है, वहां पर बाढ़ की बहुत ज्यादा स्थिति बन जाती है और बहुत जल्दी वहां पर बाढ़ आ जाती है। तो वहां पे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, पानी वहां पे बहुत गिरता है और भर जाता है। तो वहां के जो घर होते हैं वो भी मिट जाते हैं और वहां खाने पीने की व्यवस्था भी सारी चली जाती है, ठीक है। जो देखिए बाढ़ आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो ट्रीज जो हैं, जो जंगलों में पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से पेड़ कम हो रहे हैं। तो पेड़ कम हो रहे हैं तो फ्लड अब इजीली वहां पर जो लो कोस्टल एरियाज है वहां पर इजीली फ्लड की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो हमको इसलिए क्या करना है कि ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगानी है। उसके बाद है ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स देखिए सूखा, सूखा पड़ना, ठीक है। ये देखिए पिक्चर में दिख रहा है, ड्रॉट मीन्स क्या होता है, सूखा पड़ना, जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है और जहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं होता है, ठीक है। और जैसे स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड बिहार, जो राजस्थान और बिहार के जो स्टेट्स हैं उन राज्यों में क्या होता है, ड्रॉट मतलब सूखा बहुत पड़ता है, ठीक है। वहां पर पानी की बहुत कमी हो जाती है और पानी की कमी होने की वजह से वहां पर जो कंडीशंस होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। वहां पर पानी पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है, तो बहुत दूर दूर तक लोगों को जाना पड़ता है। जो सबसे बड़ा मेन कॉज है वो ड्रॉट का, वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को भी डैमेज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पानी की कमी हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका फायर। फायर मतलब आग, आप सभी जानते हैं। तो ये फायर भी अपने आप से, देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि जंगल में अचानक से आग लग गई, ठीक है। तो ये फायर जो होती है वो मैनमेड कैलेमिटी है। देखिए अपने आप से आग नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आग का रीजन पता नहीं चल पाता है, लेकिन आग लग जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। आग लगती है तो बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें चली जाती हैं और बहुत सारे लोग भी उसमें मर जाते हैं। तो एक नेचुरल कैलेमिटी में लिया जाता है। तो इसलिए हमको क्या देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मैचिस स्टिक मतलब माचिस से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आग कभी भी लग सकती है, धोखे से भी आग लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमको वो नहीं खेलना है, उससे हमको उसका यूज नहीं करना है। देखिए इसमें दिया गया है 16 जुलाई 2005 को तमिलनाडु के एक स्कूल में फायर ट्रेजेडी हुई थी, आग लग गई थी। तो वहां पर 95 चिल्ड्रंस जो थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, ठीक है। तो और ये क्यों हुआ था, मिड डे मील जो बन रही थी उनकी, जो दोपहर का मील बन रहा था, खाना बन रहा था, उसकी वजह से ये हो गया था। तो आग जो है वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है, तो हमें उसका सावधानी से उपयोग करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रिकॉशंस हैं, कैसे कि हम अगर इन सब कैलेमिटीज में अगर हम फंस जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। अर्थक्वेक अगर आ जाता है तो अर्थक्वेक में हमें सबसे पहले अगर आता है तो हमें या तो किसी भी चीज के नीचे चले जाना चाहिए, जैसे टेबल है, पलंग है, उसके नीचे चले जाना चाहिए। और नहीं तो हमें अपने घर को खाली कर देना चाहिए, हमें अपने घर से तुरंत बाहर चले जाना चाहिए, या जहाँ पे भी हम हैं उस बिल्डिंग से हमको बाहर निकल जाना चाहिए। और अगर हम नहीं निकल पा रहे हैं तो हमें किसी भी टेबल या कुर्सी या पलंग के नीचे बैठ जाना चाहिए, ठीक है, ताकि चीजें हमारे ऊपर ना गिर सके, ओके। अगर हम बस या कार के अंदर हैं तो हमको उसको एक खुले एरिया में ले जाना चाहिए। और जब अर्थक्वेक आता है तो हमको, अगर हम लिफ्ट में हैं तो हमें तुरंत उससे निकल जाना चाहिए। अब देखेंगे टैकलिंग फ्लड्स। अगर बाढ़ आती है तो हमको हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए, फर्स्ट एड किट रखनी चाहिए। और रेडियो और टीवी जो है वो वार्निंग के लिए, मतलब उनमें न्यूज चलती है तो न्यूज के लिए हमको उनको क्या करना है, देखना है, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है कि कीप रेडियो, टॉर्च, बैटरीज, कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस हैंडी। हमें इन सब चीजों को अपने हाथ में रखना चाहिए। क्लीन वाटर जो है उसको हमें
क्लीन वाटर, ड्राई फ्रूट जो होता है, ड्राई फूड जो होता है, मतलब सूखा खाना जो होता है उसको हमें अपने साथ रखना चाहिए, ताकि अगर खाना नहीं मिलता है तो हम उसको उपयोग कर सकें। सारे हमको जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, उसको हमको बंद रख देना चाहिए अगर हमारे घर में पानी आ जाता है तो। उसके बाद हमें बिल्डिंग के ऊपर वाले लेवल पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अब साइक्लोन देखेंगे, जो चक्रवात आता है उसमें हमको क्या करना चाहिए, रेडियो और टेलीविजन वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि हमको उसकी रिपोर्ट मिलती रहे और वार्निंग्स मिलते रहे। हमको साइक्लोन से सेफ एरिया में चले जाना चाहिए, ताकि हमारा नुकसान ना हो सके। सी वाले एरिया में अगर हम हैं, समुद्र वाले एरिया में, उससे भी हमको बाहर निकल जाना चाहिए। हमें ड्रिंकिंग वाटर और फूड सप्लाई जो है, भोजन जो है, उसको भी हमें साथ रखना चाहिए। टेलीफोन नंबर जो है उनको भी हमें साथ रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए, ठीक है। अब देखेंगे ड्रॉट, ग्रो मोर ट्रीज। ड्रॉट में अगर सूखा पड़ता है तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, कटिंग नहीं करनी है ट्रीज की, कट नहीं करने हैं ट्रीज को, पानी बचाना है। उसके बाद जो सूखे में भी जो पेड़ उग जाते हैं उनको हमको लगाना है, ठीक है। अब फायर में हमको सबसे पहले, अगर आग लगती है तो सबसे पहले हमको गैस सिलेंडर जो है उसको स्विच ऑफ करना है, उसको बंद कर देना है। उसके बाद फायर स्टेशन जो है उसको डायल करना है, 101 उसका नंबर है। जो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं जिनमें आग लग सकती है उनको हमको दूर कर देना है। पानी हमको, देखिए आग लगती है तो हमको उसमें पानी डालना है। इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और बाय बर्निंग ऑयल, अगर ये ऑयल अगर जलते हुए ऑयल से अगर नहीं लगती है या इलेक्ट्रिक फॉल्ट से अगर नहीं लगती है तो हमको उसमें पानी डालना है, और अगर लगती है तो हमको उसमें क्या करना है, सैंड मतलब जो रेत है उसको डाल देना है, ठीक है। इफ समवन हैज कॉट फायर रैप हिम और हर इन अ थिक ब्लैंकेट, अगर किसी में आग लग गई है, किसी इंसान में अगर आग लग गई है तो हमको क्या करना है, उसमें ब्लैंकेट डाल देना है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को खत्म कर देता है और जो आग रहती है वो बुझ जाती है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा लेसन। आपको इसको एक बार रीड करना है, रीड करने के बाद आपको इसको समझना है अच्छे से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक में तो आप इसको पूछ लेंगे, ओके। और अंडरलाइन करेंगे हार्ड वर्ड्स को और उनको डिक्शनरी में से फाइंड करेंगे और इसको एक बार अच्छे से रीड करेंगे। अगर नहीं आता है को समझ में तो आप पूछ लेंगे, ओके।